नमस्कार दोस्तों, एयर इंडिया के अहमदाबाद प्लेन क्रैश की पहली ऑफिशियल रिपोर्ट अब पब्लिकली रिलीज कर दी गई है और इसमें कुछ बहुत ही हैरान कर देने वाली चीजें सामने आई हैं। इस रिपोर्ट के रिलीज होते ही बोइंग कंपनी के स्टॉक्स ऊपर चले गए, एक साल में हाईएस्ट लेवल पर पहुंच गए। जाहिर सी बात है, कुछ लोगों को लगता है कि इसमें किसी कंपनी की कोई गलती नहीं है। इशारा कहीं ना कहीं पायलट्स की ओर किया जा रहा है, लेकिन बहुत से लोगों के मन में सवाल यह भी है, क्या कंपनीज को बचाने के लिए जबरदस्ती मुर्दा पायलट्स के ऊपर दोष डाला जा रहा है? क्या यह सिर्फ इसलिए किया जा रहा है क्योंकि पायलट्स खुद को डिफेंड करने के लिए अब जिंदा नहीं है? आइए जानते हैं दोस्तों इस रिपोर्ट में दी गई डिटेल्स को गहराई से और इस क्रैश को एक नए नजरिए से समझने की कोशिश करते हैं। इस रिपोर्ट को निकाला गया है दोस्तों इंडिया के एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो AAIB के द्वारा। पूरी रिपोर्ट का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है, अगर आपको किसी फैक्ट को वेरीफाई करना हो। रिपोर्ट में जो सारे टाइम है उन्हें UTC यानी कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम में लिखा गया है, जो IST से इंडियन स्टैंडर्ड टाइम से 5.5 घंटे पीछे चलता है। लेकिन आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने इस वीडियो में सभी टाइम्स को IST में कन्वर्ट कर दिया है। तो 12 जून सुबह के 11:17 ये हवाई जहाज दिल्ली से अपनी फ्लाइट ऑपरेट करके अहमदाबाद लैंड किया था। बे नंबर 34 में पार्क होने के बाद इस रिपोर्ट में लिखा गया है कि इस फ्लाइट के क्रू ने एक शिकायत दर्ज की। ये शिकायत टेक लॉग में लिखी जाती है, इसे पायलट डिफेक्ट रिपोर्ट कहा जाता है। क्या लिखा था इसमें? इन्होंने लिखा था स्टैब POS XDCR। ये एक शॉर्ट फॉर्म है जिसमें स्टैब का मतलब है स्टेबलाइजर, POS का मतलब है पोजीशन और XDCR का मतलब है ट्रांसड्यूसर। इसे लिखने का मतलब है कि स्टेबलाइजर पोजीशन यानी कि हवाई जहाज के पीछे लगे हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर की पोजीशन को मेजर करने वाला जो सेंसर है वो ठीक से काम नहीं कर रहा था। रूल्स के अनुसार एयर इंडिया के ड्यूटी एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर इसे फिक्स करते हैं और 12:10 पर हवाई जहाज को अगली उड़ान के लिए रिलीज कर दिया जाता है। जो दोनों पायलट्स इस अगली फ्लाइट के लिए हवाई जहाज में बैठते हैं ये मुंबई बेस्ड थे, पिछली रात ही अहमदाबाद आए थे, यानी इन्हें एडिक्वेट रेस्ट मिला हुआ था। फ्लाइट में को पायलट फ्लाइंग थे और कैप्टन पायलट मॉनिटरिंग थे। रिपोर्ट में इसे PF और PM करके लिखा जाता है। इसका मतलब है कि को पायलट प्लेन को उड़ा रहे थे और कैप्टन मॉनिटरिंग कर रहे थे। इससे पहले 11:55 पर क्रू ने प्री फ्लाइट ब्रेथेलाइजर टेस्ट भी पास किए थे, यानी कि कोई भी शराब के नशे में नहीं था। CCTV फुटेज के अनुसार 12:35 पर ये बोर्डिंग गेट पर दिखाई देते हैं। उड़ान भरने से पहले प्लेन में फ्यूल का वजन था 54,200 kgs और टेक ऑफ वेट था प्लेन का 2,13,000 किलो से ज्यादा, जो मैक्सिमम अलाउड लिमिट 2,18,000 किलो के अंदर ही था। इस प्रीलिमिनरी रिपोर्ट में इवेंट्स की एग्जैक्ट टाइमलाइन भी बताई गई है। पिछले वीडियो में भी मैंने आपको इसके बारे में बताया था, लेकिन पिछले वीडियो में बताया गया टाइम आई विटनेसेस, CCTV फुटेज और न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स पर आधारित था। तो अब एग्जैक्ट टाइमिंग्स देख लेते हैं इस रिपोर्ट के आधार पर क्या थे। यह हवाई जहाज टेक ऑफ करता है 13:38:39 सेकंड्स पर। पिछले वीडियो में मैंने 13:38:44 सेकंड्स बताया था, लेकिन एक्चुअली मैं ये 5 सेकंड पहले टेक ऑफ किया था। एग्जैक्टली 13:38:42 सेकंड्स पर यह प्लेन अपनी मैक्सिमम स्पीड अचीव करता है 180 नॉट्स की और इसके तुरंत बाद ही सब कुछ गड़बड़ा जाता है। इंजन 1 और इंजन 2 के फ्यूल कट ऑफ स्विचेस अचानक से रन पोजीशन से हटकर कट ऑफ पोजीशन में आ जाते हैं। एक फ्यूल कट ऑफ स्विच की मदद से इंजन को फ्यूल सप्लाई किया जाता है। यहां पर रन पोजीशन का बेसिकली मतलब है ऑन और कट ऑफ पोजीशन का मतलब है ऑफ। ऑफ होने का मतलब है इंजन में फ्यूल की सप्लाई अचानक से बंद हो जाना, यानी कि इंजन ही प्लेन का बंद हो जाना। इस हवाई जहाज में 2 इंजन थे और दोनों इंजन के लिए 2 अलग अलग फ्यूल कट ऑफ स्विचेस थे। रिपोर्ट के अनुसार दोनों ऑफ हो जाते हैं 1 सेकंड की गैप के बाद। पहले एक इंजन से फ्यूल कट ऑफ हुआ और 1 सेकंड बाद दूसरे इंजन से फ्यूल कट ऑफ हुआ, और इसी की वजह से अब कहा जा रहा है कि प्लेन एयरपोर्ट की दीवार को क्रॉस करने से पहले ही नीचे गिरने लग गया था। जब दोनों इंजन फेल हो जाते हैं तो रैम एयर टर्बाइन यानी कि रैट डिप्लॉय होता है, जिसकी बात मैंने पिछले वीडियो में करी थी, और अब इस रिपोर्ट ने इस चीज को कंफर्म किया कि यहां पर रैट डिप्लॉय हुआ था। 13:38:47 सेकंड पर यह हाइड्रोलिक पावर को सप्लाई करना भी शुरू कर देता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसके द्वारा प्रोवाइड की जा रही पावर काफी नहीं थी क्योंकि ऑल्टीट्यूड बहुत कम था। दोनों इंजन्स बंद हो जाने के बाद एक पायलट दूसरे से पूछता है, व्हाई डिड यू कट ऑफ? तुमने फ्यूल स्विच को कट ऑफ क्यों किया? और दूसरा पायलट जवाब देता है, आई डिड नॉट डू सो,
मैंने ऐसा नहीं किया। ये कॉन्वर्सेशन इस रिपोर्ट में मेंशन की गई है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि सिर्फ एक यही लाइन दी गई है। इसके आगे क्या बातचीत हुई दोनों पायलट्स के बीच में, हुई भी आगे बातचीत या नहीं हुई, ये चीज क्लियरली नहीं बताई गई रिपोर्ट में। दोनों में से किस पायलट ने सवाल पूछा और किसने जवाब दिया, ये भी क्लियरली नहीं बताया गया है रिपोर्ट में। तो जाहिर सी बात है ये आधी अधूरी कॉन्वर्सेशन देखकर और सवाल खड़े होते हैं। क्या एक पायलट ने जानबूझकर इन दोनों स्विचेस को ऑफ कर दिया, या फिर गलती से हाथ लग गया और दोनों स्विचेस ऑफ हो गए, या फिर इस स्विच के डिजाइन में ही कोई फॉल्ट थी, या फिर इसकी मेंटेनेंस ढंग से नहीं करी गई थी कि ये खराब तरीके से बिहेव किया। अब इस पूरी मिस्ट्री में दोस्तों ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, और इस सवाल पर आगे वापस आते हैं वीडियो में, लेकिन पहले आप में से वो सब लोग जो AI में इंटरेस्टेड हैं उनके लिए एक बड़ी अच्छी खबर। ध्रुव राठी एकेडमी पर मास्टर चैट जीपीटी कोर्स में अभी तक का सबसे बड़ा अपडेट रिलीज किया है मैंने। इस कोर्स में अब 5 नए लेसन्स और 2 एडिशनल घंटे का नया कंटेंट ऐड किया गया है। अब ये मास्टर चैट जीपीटी कोर्स दोस्तों सिर्फ चैट जीपीटी तक सीमित नहीं है। इसमें आप जेमिनाई, डीपसीक, क्लॉड, परप्लेक्सिटी, दुनिया के सभी टॉप AI चैटबॉट्स के बारे में सीखेंगे। डेली लाइफ और वर्क के कौन से कामों के लिए एग्जैक्टली इनमें से कौन से चैटबॉट्स के कौन से मॉडल्स बेस्ट हैं, इनके पीछे की टेक्नोलॉजी, एडवांस्ड प्रॉम्प्टिंग टेक्निक्स और कमाल के डीप रिसर्च के प्रैक्टिकल यूजेस, ये सब कुछ आपको मिलेगा इन नए लेसन्स में, और वो भी फ्री। मजाक नहीं कर रहा, एक्चुअली मैं जैसा मैंने हमेशा से प्रॉमिस किया है, अगर आपने कोर्स एक बार खरीद रखा है तो ये अपडेट आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। सिंपली लॉग इन करके लर्न सेक्शन में जाएं, वहां पर नए लेसन्स आपको मिल जाएंगे। और अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो ज्यादा देर मत कीजिए, ये देश का शायद से सबसे पॉपुलर AI चैटबॉट कोर्स है। 50,000 से ज्यादा लोग इसका फायदा उठा चुके हैं जबरदस्त रिव्यूज के साथ। अभी जाकर आप इसे ज्वाइन करोगे तो आप कूपन कोड इस्तेमाल कर सकते हो update47 UPDATE47 47% ऑफ पाने के लिए। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप इस QR कोड को भी स्कैन कर सकते हैं। और अब अपने टॉपिक पर वापस आएं तो प्लेन क्रैश की टाइमलाइन को एक बार फिर से थोड़ा समझते हैं। फ्यूल सप्लाई बंद होने के करीब 10 सेकंड बाद ही 13:38:52 सेकंड्स पर पायलट्स पहले इंजन के स्विच को ऑफ से वापस ऑन कर देते हैं, और इसके ठीक 4 सेकंड बाद 13:38:56 सेकंड पर दूसरे इंजन के स्विच को भी वापस ऑन कर दिया जाता है। इससे दोनों इंजन तक फ्यूल पहुंचने लगता है। कुछ ही सेकंड बाद पहला इंजन तो रिकवर हो जाता है, काम करने लगता है, लेकिन दूसरा इंजन बार बार फ्यूल दिए जाने के बाद भी रिकवर नहीं हो पाता। पायलट्स के पास अब तक अनफॉर्चुनेटली समय खत्म हो चुका था। 13:39:05 सेकंड्स पायलट एयर ट्रैफिक कंट्रोल स्टेशन से कांटेक्ट करके 3 बार मेडे की कॉल देते हैं। मेडे, मेडे, मेडे। ATC उनसे वापस कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं आता क्योंकि तब तक प्लेन ऑलरेडी क्रैश हो चुका था। पायलट की मेडे कॉल के सिर्फ 6 सेकंड्स बाद 13:39:11 सेकंड पर फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर काम करना बंद कर जाता है। तो इन्वेस्टिगेटर्स ने अब अज्यूम किया है कि यही एग्जैक्ट क्रैश टाइम है। अब कुछ लोगों की थ्योरी है यहां पर कि दोनों में से एक पायलट्स ने जानबूझकर प्लेन को क्रैश किया है, कि एक पायलट पर्सनल या मेंटल इशू की वजह से परेशान होगा और उसने जानबूझकर स्विच को ऑफ कर दिया, इंजन बंद हो गया और वो आत्महत्या करना चाहता था, इसलिए उसने पूरे प्लेन को ले जाकर क्रैश कर दी। Once they downloaded the information from the flight data recorder and the cockpit voice recorder, it was clear that one of the two pilots, one of the two human beings in that cockpit, placed those fuel control switches from run to cut off. जो लोग इस थ्योरी में मानते हैं वो कहते हैं कि इसका सबसे बड़ा सबूत है दोनों पायलट्स के बीच की कॉन्वर्सेशन। स्विच ऑफ होने के बाद एक पायलट ने दूसरे से पूछा था, व्हाई डिड यू कट ऑफ? उसने ये नहीं कहा कि कट ऑफ कैसे हो गया या अचानक से इंजन बंद कैसे हो गया, उसने डायरेक्टली दूसरे से पूछकर कहा कि तुमने कट ऑफ क्यों किया। लोग इसे सबसे बड़ा सबूत देख रहे हैं कि एक पायलट ने जानबूझकर स्विच को ऑफ किया। Why did he cut off? So now, if it had been just a mistake or that somehow the fuel switches had vibrated into the position, you wouldn't turn to the other person and say, why did you do that? Right? You would say, what just happened? Or why did that happen? But you wouldn't say, why did you do that? Right? Why did he cut it off? लेकिन ये लोग इस बात पर फोकस नहीं करते कि दूसरे पायलट ने जवाब में ये भी तो कहा कि मैंने नहीं किया। फिर एक आर्ग्यूमेंट कहा जा सकता है कि ये पायलट अजीब तरीके से बिहेव कर रहा था किसी मेंटल इशू की वजह से, स्विच ऑफ करके ये अपने ऊपर से ब्लेम हटाना चाह रहा था कि मैंने तो ये नहीं किया। लेकिन सवाल फिर ये भी है कि अगर कोई पायलट आत्महत्या करना चाहेगा तो बिल्कुल जस्ट क्रैश से पहले इस चीज को डिनाई क्यों करेगा और बाद में दोनों स्विचेस को ऑन क्यों होने देगा। दूसरा सबूत इस थ्योरी के खिलाफ है दोनों पायलट्स की हिस्ट्री और उनका ट्रैक रिकॉर्ड। इस हवाई जहाज के कैप्टन काफी एक्सपीरियंस्ड पायलट थे, 15,000
3000 आवर्स से ज्यादा का टोटल फ्लाइंग एक्सपीरियंस। को पायलट को खुद 3400 आवर्स से ज्यादा का एक्सपीरियंस था। इंडिया टुडे के हिसाब से दोनों में से किसी पायलट को कोई मेंटल हेल्थ इश्यूज भी नहीं थे। कैप्टन तो खुद अपनी रिटायरमेंट की प्लानिंग कर रहे थे, भला कोई रिटायर होने से पहले ये चीज क्यों करना चाहेगा। और दूसरी तरफ को पायलट का रिकॉर्ड भी एकदम साफ था। फ्लाइट से पहले ब्रेथ एलाइजर के टेस्ट को भी पास किया था दोनों ने, यानी कोई शराब के नशे में भी नहीं था। और 10 सेकंड के अंदर अंदर दोनों स्विचेस को वापस ऑन कर देना इस चीज का सबसे बड़ा इंडिकेशन है कि पायलट्स एक्चुअली में प्लेन को उड़ाना चाहते थे। इसके अलावा एक और चीज पर मैं यहां आपका ध्यान खींचना चाहूंगा। इस पूरी रिपोर्ट में ये कहीं नहीं लिखा गया है कि इन स्विचेस को एक्चुअली में पायलट्स ने खुद ही ऑफ किया था। ये चीज हम अज्यूम कर रहे हैं और अज्यूम करने के पीछे काफी सॉलिड रीजनिंग है जिसकी आगे वीडियो में बात करेंगे, लेकिन ये पूरी चीज एक अजम्पशन है कि पायलट्स ने खुद से स्विच को ऑफ किया हो। एक सवाल यहां आपके मन में आएगा, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि पायलट्स का गलती से हाथ लग गया हो और स्विच ऑफ हो गया हो? इसका जवाब है दोस्तों कि ऐसा होना लगभग इम्पॉसिबल है। ये फ्यूल स्विच कैसे काम करता है इसे जरा गौर से देखिए। ये कोई सिंपल सी लीवर नहीं जिसे ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर किया जा सके। इनके अंदर एक स्टॉप लॉक मैकेनिज्म होता है। अगर आपको इसे ऑफ से ऑन या ऑन से ऑफ करना है तो पहले ऊपर ले जाकर फिर नीचे लाना होगा, यानी कि गलती से हाथ लग भी जाए तो भी स्विच ऊपर नीचे नहीं होगा। और ये मत भूलिए हम यहां पर दो स्विचेस की बात कर रहे हैं, दो स्विचेस यहां पर ऑफ हुए हैं एक के बाद एक। ये इमेजिन करना कि गलती से हाथ लग गया, दोनों पर हाथ लग गया और दोनों में ऐसे खींच कर फिर नीचे आया, ये एक्सीडेंटली होना पॉसिबल है ही नहीं। इसके अलावा पायलट्स के भी बड़े स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल्स होते हैं। इन स्विचेस को तभी छेड़ा जाता है जब प्लेन ग्राउंड पर मौजूद हो, डिपार्चर के समय इंजन को स्टार्ट करने के लिए और लैंडिंग के बाद इंजन को शट डाउन करने के लिए। फ्लाइट के दौरान ये स्विचेस हमेशा ऑन ही रहते हैं और सिर्फ कुछ स्पेशल केसेस होते हैं जहां पर इन्हें ऑफ किया जाता है, और जब ऑफ किया भी जाता है तो उसके कुछ ही देर बाद जल्दी से ऑन भी कर दिया जाता है। जैसे कि अगर कोई इंजन फेल या डैमेज हो जाए तो उसमें आग लगने का खतरा है, इसलिए सेफ्टी के लिए फ्यूल सप्लाई को बंद कर दिया जाता है। या फिर कई बार इंजन की परफॉर्मेंस में दिक्कत आने पर पायलट्स इसे रीस्टार्ट बटन की तरह इस्तेमाल करते हैं, ऑफ करके वापस ऑन कर दिया। लेकिन अगर ऐसा करना भी पड़े तो इसके लिए एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है। कोई भी पायलट रैंडमली ऐसा नहीं करता। दोनों पायलट्स आपस में डिस्कस करके ऐसा करते हैं और प्लेन को एक सेफ ऑल्टीट्यूड पर ले जाकर ही ऐसा किया जाता है। हवाई जहाज टेक ऑफ होने के तुरंत बाद इस स्विच को ऑफ कर देना ऐसा कभी भी नहीं किया जाता, चाहे इंजन में आग ही क्यों ना लग जाए। तो अब सवाल ये कि अगर जानबूझकर नहीं किया, गलती से नहीं हुआ, तो क्या कोई और पॉसिबिलिटी बचती है? कुछ सीनियर पायलट्स का कहना है कि ऐसा हो सकता है किसी इलेक्ट्रिकल या सॉफ्टवेयर मैल फंक्शन की वजह से सिस्टम गलती से यह दिखा रहा हो कि स्विचेस ऑफ है जबकि असलियत में वो रन मोड में ऑन हो। ऐसा होना थियोरेटिकली पॉसिबल है। यहां पर फोकस में आता है 17 दिसंबर 2018 का अमेरिका के फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन का एक स्पेशल एयरवर्दीनेस इंफॉर्मेशन बुलेटिन। इसे इस रिपोर्ट में मेंशन भी किया गया है। बोइंग के 737 एयरप्लेन्स के ऑपरेटर से शिकायतें आ रही थी कि प्लेन्स में जो फ्यूल कंट्रोल स्विचेस इंस्टॉल किए गए हैं उनमें लॉकिंग फीचर डिसएंगेज्ड है। लॉकिंग फीचर डिसएंगेज्ड होने का मतलब है कि स्विचेस को बिना यूं पुल किए ही उनका मोड चेंज किया जा सकता है, यानी तब ऐसे केस में एक्सीडेंटली हाथ लगने पर स्विच ऑफ हो सकता है। फिर भी ऐसा होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है, लेकिन पॉसिबल जरूर है। जिन प्लेन्स में ऐसे फ्यूल स्विचेस थे उनमें बोइंग 787 भी शामिल था, वही हवाई जहाज जो एयर इंडिया के इस क्रैश में इन्वॉल्व था। तो FAA ने अपने बुलेटिन में रेकमेंड किया था कि इन प्लेन्स के जो ओनर्स हैं वो इन स्विचेस के लॉकिंग फीचर्स को इंस्पेक्ट करें और देखें क्या बिना पुल हुए यहाँ पर मोड चेंज हो रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो तुरंत स्विच को चेंज कर लें। लेकिन बात यह है दोस्तों कि एयर इंडिया ने यह इंस्पेक्शन नहीं किया। एयर इंडिया का कहना है कि FAA ने ऐसा करना मैंडेटरी नहीं बनाया था, ये सिर्फ एक एडवाइजरी थी, इसलिए हमारी कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी ऐसा करना। क्रैश हुए प्लेन में 2019 और 2023 में 2 बार थ्रॉटल कंट्रोल मॉड्यूल बदला गया था जिसमें फ्यूल कट ऑफ स्विच होता है, लेकिन हमारी इस लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक इस रिप्लेसमेंट का इन स्विचेस से कोई संबंध नहीं था। तो सवाल ये कि क्या ये कारण हो सकता है इस प्लेन क्रैश के पीछे जिसे एयर इंडिया ने इंस्पेक्ट करना जरूरी नहीं समझा? ये सवाल दोस्तों अभी के लिए सवाल ही है। इस रिपोर्ट में हमें पायलट्स के बीच बातचीत की सिर्फ एक लाइन दी गई है जिसका पायलट्स को ब्लेम करने के लिए यूज किया जा रहा है। हमें यह तक भी नहीं बताया गया है कि क्या पायलट्स के बीच और कोई बात हुई इसके बाद, और यह सवाल सीधा इंडिया के एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो से पूछा जाना चाहिए। ब्लैक बॉक्स की रिकॉर्डिंग की पूरी कॉन्वर्सेशन आपके पास है, तो जनता से क्यों इस बात को छुपाया जा रहा है कि आगे क्या बात करी पायलट्स ने? क्या ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि जानबूझकर पायलट्स पर ब्लेम डाला जा सके? एयरलाइन पायलट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने AAIB से यही सवाल पूछे हैं। उनका कहना है कि इस रिपोर्ट की टोन और इन्वेस्टिगेशन की डायरेक्शन पायलट एरर को लेकर
बायस्ड है। इंडियन एयरफोर्स में इंस्पेक्शन एंड फ्लाइट सेफ्टी के डायरेक्टर जनरल रहे एयर मार्शल संजीव कपूर का भी ऐसा ही कुछ मानना है। उनका कहना है कि मैनुअली 1 सेकंड के अंदर अंदर प्लेन के दोनों फ्यूल स्विचेस को टर्न ऑफ नहीं किया जा सकता, जैसा कि क्रैश्ड प्लेन में हुआ था। उन्होंने ट्विटर पर पोस्ट करके मोस्ट सीजन पायलट को भी 787 के दोनों फ्यूल स्विचेस को 1 सेकंड के अंदर टर्न ऑफ करने का चैलेंज दिया। इनकी राय में टेक ऑफ के तुरंत बाद ही प्लेन के दोनों इंजन फेल हो गए होंगे, जिसके बाद बहुत ही कम समय में पायलट्स ने इन्हें रीस्टार्ट करने की कोशिश करी होगी। आपको क्या लगता है दोस्तों? नीचे कमेंट्स में लिखकर बताइए। अभी का स्टेटस तो यही है कि ये सिर्फ एक प्रीलिमिनरी रिपोर्ट है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इंटरनेशनल रूल्स के अकॉर्डिंग जब भी कोई प्लेन क्रैश होता है तो 30 दिन के अंदर अंदर ये प्रीलिमिनरी रिपोर्ट देनी पड़ती है। 12 जून को ये क्रैश हुआ था। 11 जुलाई की रात को ये प्रीलिमिनरी रिपोर्ट अपलोड की गई थी इंडिया केस ब्यूरो के द्वारा। ऐसी रिपोर्ट्स का मकसद किसी को दोषी ठहराना नहीं होता, क्योंकि असली सवालों के जवाब हमें डिटेल्ड कंक्लूसिव रिपोर्ट में मिलते हैं, जो इस मामले में 1 साल के अंदर आएगी। मैं बस यही उम्मीद करता हूं कि इस फाइनल रिपोर्ट में पायलट्स के बीच हुई पूरी कॉन्वर्सेशन को पब्लिक किया जाए और जनता के सामने यहां पर सच बताया जाए, चाहे सच कितना भी कड़वा क्यों ना हो। आप हैरान हो जाओगे जानकर दोस्तों, लेकिन हमेशा ऐसा होता नहीं है। मार्च 2022 में चाइना में एक बोइंग 737 प्लेन क्रैश किया था, एक बहुत ही भयानक क्रैश जिसमें हर कोई मारा गया था। इस क्रैश में एक वर्टिकल फॉल देखने को मिली थी एरोप्लेन की, जो कि बहुत ही अनयूजुअल चीज है। और आप एक्सपेक्ट करोगे कि अब 3 साल बाद तो हमें फाइनली पता होगा कि एग्जैक्टली ये क्रैश क्यों हुआ था। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस क्रैश की पूरी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद भी जनता को सच यहां पर नहीं बताया गया। चाइनीज सरकार ने नेशनल सिक्योरिटी का बहाना दिया और सिंपली ये कह दिया कि हम तो सच पब्लिक में रिलीज करेंगे ही नहीं। यहां क्लिक करके इसकी कहानी जान सकते हो और यहां क्लिक करके आप चैट जीपीटी कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।